हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 13 महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। इस लेसन के हमने पहले 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले कर लिए थे। आज हम इस लेसन के नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? Why was the चरखा chosen as a symbol of nationalism? चरखे को एक राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि नेशनलिज्म का सिंबल इसे सेलेक्ट क्यों किया गया। वो इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी ये मानते थे कि चरखा जो है वो एक मैनुअल लेबर और डिग्निटी ऑफ लेबर का प्रतीक मानते थे। किसको? चरखे को। इसलिए गांधी जी ने कहा था और गांधी जी का मानना था कि मशीनों ने, जो मशीन है, उन्होंने क्या किया है? मानव को एक स्लेव, गुलाम बना लिया है और जो पुअर लोग हैं उनका एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो है मशीनों ने एक तरह से छीन लिया है। उनके पास कोई काम नहीं है। इस तरह चरखे के द्वारा चरखा जो है उनको एक नया जीवन जो है ना वो देगा। एक नई जिंदगी जो है ना चरखे के द्वारा ही लोगों में आ सकती है। गांधी जी ये भी मानते थे कि मशीनों के प्रयोग से जो पैसा है, इनकम है, सोर्सेज हैं, वो कुछ लोगों के ही हाथ में आ गए हैं। यानी पैसे का अब सेंट्रलाइजेशन हो चुका है या हो जाएगा, ये गांधी जी का मानना था। इसलिए गांधी जी डेली कुछ टाइम के लिए चरखा जो है स्पिन करते थे, चरखा जो है ना वो काटते थे, ताकि सब लोगों को नेशनलिज्म के साथ जोड़ा जा सके। इसलिए चरखे को क्या है, नेशनलिज्म का सिंबल सेलेक्ट महात्मा गांधी ने जो ना अपने पहले और दूसरे, या ये कह सकते तीसरे मोमेंट तक जो है ना चरखे का ही यूज करते चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज नॉन कोऑपरेशन ए फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट? असहयोग आंदोलन एक जो है किस तरह का प्रतिरोध था? देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिसंबर 1920 में महाराष्ट्र के नागपुर सेशन में जो है ना ये प्रपोजल पास हुआ था कि महात्मा गांधी एक मास एजिटेशन चलाएंगे। तो इसके रीजन क्या थे? रीजन ये थे कि रीजन इसके जो है ना क्या थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के जीतने के बाद इंडियन लीडर्स को जो नीड थी और जो गवर्नमेंट ने जो वायदे किए थे उनको पूरा करवाना था, बट उन्होंने नहीं किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोल एक्ट पास कर दिया। रोल एक्ट क्या था? एक ऐसा ब्लैक लॉ था जिस इंडियंस पर भी डाउट हो जाता था तो ब्रिटेन गवर्नमेंट कभी भी पकड़ करके जेल में डाल सकती थी। पकड़ा गया व्यक्ति न अपील न दलील न वकील कर सकता था। इसी टाइम जो है ना जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, इसी टाइम जो है ना खिलाफत मूवमेंट चले। इस तरह ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से भारत में महात्मा गांधी ने दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में इस प्रपोजल को कांग्रेस पार्टी से पास करवा करके 1921 यानी जनवरी 1921 को जो है ना महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट चलाया। और इस मूवमेंट को जो है ना महात्मा गांधी ने कैसे चलाया, इस मूवमेंट का जो ना प्रोग्राम्स क्या थे, उन्होंने क्या कहा महात्मा गांधी ने कि जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उनका जो है बायकॉट करो, स्वदेशी माल को जो है स्वदेशी जो गुड्स हैं उनका जो है यूज करो। और लोगों ने इस बात को जो है माना भी। बहुत बड़े बड़े इंडियंस जो लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा जो टाइटल दिए गए थे वो भी वापस कर दिए। यहाँ इंडियंस लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया
तो जो कोर्ट थी वहाँ पर वकीलों ने बायकॉट किया गवर्नमेंट का, और अपने कंट्री के जो आर्मी में जो क्लर्क थे, आर्मी में थे, और या जो बाहर कंट्री से बाहर सर्विस दे रहे थे, उन्होंने भी वहाँ जाना, सर्विस देना अंग्रेजों को बंद कर दी। तो इस तरह आंदोलन बहुत अच्छे से चला। लेकिन आंदोलन का एक तरह से अंत कैसे हुआ? ये आंदोलन बहुत अच्छे से 1922 फेब तक चलता रहा, बट कुछ इंडियंस वॉलंटियर जो थोड़े से ज़्यादा ही उत्साहित हो गए थे, उन्होंने यूपी के अंदर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा नामक जगह पर एक पुलिस पोस्ट को देख लिया, उसमें आग लगा दी। उसमें 21 जो पुलिस वाले थे वो जलकर मर गए। महात्मा गांधी को जब इस बात का पता चला, तो महात्मा गांधी तो एक ऐसे लीडर थे जो नॉन वायलेंस चाहते थे, लेकिन वो खून से भरी आज़ादी नहीं चाहते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने इस मोमेंट को फरवरी 1922 में जो है ना ऑफ कर लिया, विड्रॉ जो है ना कर लिया। तो इस तरह असहयोग आंदोलन, इस तरह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रीजन क्या थे, कारण क्या थे, इसकी इवेंट्स घटनाएं क्या थी, और इसका एंड कैसे हुआ? चोरी चोरा इवेंट्स के घटना के साथ इसका एंड भी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सॉरी सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर द डायलॉग्स एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इनकंक्लूसिव? ये क्या कहता है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उनका कोई भी परिणाम रिजल्ट नहीं निकल सका। क्यों? महात्मा गांधी ने 1930 में अपना एक और मूवमेंट चलाया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट बहुत अच्छे से चल रहा था। इस मूवमेंट में यहाँ पर अभी ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने की बात सोची, जिसमें भारत के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग में लेना था। तो महात्मा गांधी को जो है ना फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में बुला लिया गया, लेकिन कोई भी बड़ा लीडर उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट जो गोलमेज सम्मेलन था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वो एक तरह से जो है ना डिजोल्व हो गई, फेल हो गई। यहाँ पर फिर क्या था कि जनवरी 1931 में गांधी जी को जो ना जेल से निकाल दिया, और गांधी जी को जेल से निकालते ही लॉर्ड इरविन जो उस टाइम भारत के वायसराय थे, उन्होंने गांधी जी को लंदन में बुलाया। इसे हिस्ट्री में गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इस पैक्ट के अनुसार क्या समझौता हुआ कि गांधी जी जो है ना अपना मूवमेंट्स, कौन सा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वापस ले लेंगे, और हम उनके सभी लीडर्स को लाइक जवाहरलाल नेहरू और गफ्फार खां को जो है ना जेल से छोड़ देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। भारत के लीडर्स ने जो है ना गांधी जी ने जो ये काम किया इससे बहुत नाराज थे। लेकिन 1931 में फिर जो है ना क्या था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी को लंदन में फिर बुला लिया। गांधी जी वहाँ पर गए और गांधी जी ने कहा कि मैं पूरे भारत के लोगों को जो है ना रिप्रेजेंट करता हूँ, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो वहाँ पर जो कुछ ऐसे लीडर थे जो मुस्लिम लीग से थे, कुछ ऐसे थे जो भारत में प्रिंसेस थे उनके जो लीडर थे, कुछ दलित लोगों के लीडर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि महात्मा गांधी दलितों के लीडर नहीं हैं। प्रिंसेस जो लीडर थे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमारे लीडर नहीं हैं। मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिम लीग को महात्मा गांधी रिप्रेजेंट नहीं करते। तो इस तरह जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई उनमें कोई भी जो है ना रिजल्ट सामने निकल करके नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे डिड महात्मा गांधी ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स? क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल दिया। तो हम वो चीज़ देखेंगे जब महात्मा गांधी ने यहाँ पर अपने जो नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाए हैं उनमें क्या किया है। महात्मा गांधी ने अब जो है ना सबसे मेन अपने जो मूवमेंट चलाए हुए कौन कौन से हैं। पहला मूवमेंट कौन सा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ पर क्या है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले
क्या किया है कि ये आंदोलन ऐसे बना दिए जिसमें केवल बड़े बड़े बिजनेसमैन या ट्रेडर्स या इंटेलेक्चुअल पर्सन का ही मूवमेंट नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारे लाखों लोगों ने उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, जो यहाँ के पीजेंट थे, यहाँ की लेबर थे, यहाँ के आर्टिसंस थे। इसके साथ साथ महात्मा गांधी ने और क्या किया, महात्मा गांधी ने इन मोमेंट के दौरान ऐसे क्लॉथ, ऐसे कपड़े जो है ना, वो ऐसी ड्रेस जो है ना पहनी जो गरीब लोग जो पुअर लोग थे वो पहनते थे, जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे वो पहनते थे। उनके साथ साथ महात्मा गांधी ने अपना रहन सहन भी ऐसे ही बना लिया था। और नेशनलिज्म का सिंबल किसको रखा, चरखे को, ताकि हर एक पुअर पीपल जो भी इस कंट्री से रिलेट है वो यानी उन्होंने क्या, उन्होंने डिग्निटी ऑफ लेबर को जो है ना समझा। और इसलिए उनका मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कंट्री तब तक जो है ना इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता जब तक इस कंट्री के 80% लोग जो पुअर हैं, पीजेंट्री हैं, वर्कर्स हैं, लेबर हैं, आर्टिसंस हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने इन लोगों का साथ लेने के लिए ऐसा किया। और उनके जो दुख दर्द थे, कष्ट थे, उनके साथ हमेशा जो है महात्मा गांधी यहाँ पर रहे। इसके साथ साथ महात्मा गांधी ने और क्या किया, महात्मा गांधी ने यहाँ पर अंग्रेजी जो भाषा थी यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज थी उसकी जगह यहाँ पर जो है ना अपनी लोकल लैंग्वेज पर ज़्यादा जो है ना महात्मा गांधी ने जोर दिया, मदर टंग पर जो है ना ज़्यादा महात्मा गांधी ने जो है ना यहाँ ध्यान दिया। यानी महात्मा गांधी ने समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जितनी भी बुराइयाँ थी, एवल से, उनको दूर करने के लिए प्रयास में हमेशा ही लगे रहे। यहाँ पर महात्मा गांधी का जो रोल है, वो महात्मा गांधी का ये मानना था कि जब तक हम इस कंट्री की दो बड़ी कम्युनिटी मुसलमान और दलितों का साथ नहीं लेंगे तब तक ये कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। इसलिए महात्मा गांधी ने अपना पूरा जोर अपने बड़े मोमेंट्स जो उन्होंने चलाए थे, नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स, सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट, उन लोगों को साथ लेने के लिए महात्मा गांधी ने हमेशा ही प्रयास किया कि ये दो कम्युनिटी साथ आ जाएं। इसलिए अनटचेबिलिटी को भी देश से निकालने के लिए उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया था कि ये सिस्टम जो ना इसका अबोलिश होना चाहिए, इन इक्वलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, असमानताएं नहीं होने चाहिए। महात्मा गांधी ने अपने मूवमेंट छेड़ने से पहले इन चीज़ों पर जो ना ध्यान दिया था कि भारत के लोग तब तक अपनी आज़ादी नहीं ले सकते जब तक सभी एक साथ मिलकर नहीं चलेंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने अपने हिंद स्वराज बुक में भी 1909 में क्या कहा था कि भारत वालों की हेल्प से ही ब्रिटिश यहाँ सेट हुए हैं, और जब हम इनकी हेल्प करना छोड़ देंगे, साथ छोड़ देंगे, तो ये अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह मूवमेंट से, महात्मा गांधी ने अपने नेशनल NCM से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, और महात्मा गांधी ने अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना समाज की जो बुराइयाँ थी उनको ख़त्म करके और छोटे लोगों को साथ लेकर के यानी पुअर लोगों को साथ लेने की कोशिश की है, ताकि समाज में कोई भी इनइक्वलिटीज़ न हो। और अपने प्रिंसिपल ऐसे बनाए हैं जिससे ब्रिटिश वालों को लगा कि अब यहाँ से जाना ही पॉसिबल है। तो आज अपने इस चैप्टर के ये NCERT के जो क्वेश्चन आंसर हैं ये हमने किए हैं। ओके, थैंक यू।